पंडित नेहरू जी का जो विजन था वो दूरदृष्टा थे। आज जो कुछ देश आधुनिक भारत है उसमें उनके विजन का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने आज़ादी के बाद से ही वो निर्णय किए जो आज सबके सामने है, चाहे वो साइंस से संबंधित हो, कृषि से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो। हर क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े साइंटिफिक संस्थाएं बनाई, एम्स जैसी इंस्टीट्यूट बनाई, प्लानिंग कमीशन बनाया। दुनिया में उनका एक अलग तरह का ऑरा था, सम्मान था, पूरी मुल्क के दुनिया के अंदर भी था। पंचशील का सिद्धांत वो लेके आए, तो वो बहुत बड़े मानवतावादी थे, जिन्होंने 10-12 साल तो जेल में बिताए हैं उस जमाने के अंदर, आज़ादी की जंग के अंदर। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका योगदान कोई भूल नहीं सकता। जो इस बात की है कि उनकी जो सोच थी वो वर्तमान नई पीढ़ी तक पहुँचे, जिसकी कमी महसूस की जा रही है। उसमें हम सबकी गलती है। जिस रूप में लगातार उनके विजन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करना चाहिए, तो वो हम नहीं कर पाए। उससे कई बार भटकाव भी होता है। उनके जो जेल में रह कर के जो उन्होंने पुस्तकें लिखी है या जेल के बाद जो लिखी है, विश्व इतिहास की झलक, भारतीय खोज, ये आज भी मौजूद है। और जो विद्वान लोग हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उनके जहन में वो आज भी बातें हैं जो उसमें लिखी हुई है। उनके सीरियल बने हैं टीवी के अंदर भी, पूरे मुल्क ने देखा भी है, कोई ज़माना था। इसलिए वो महान हस्ती का जब दिन आता है, चाहे जन्म दिवस हो, तो बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? आज़ादी के बाद से ही उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाता जा रहा। पुण्यतिथि को लोग याद करते हैं, उनके विजन को। इसलिए आज जब हम आते हैं तो मन में संकल्प लेते हैं कि कैसे जो उन्होंने शांति का, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का जो संदेश दिया था देशवासियों को, उस पे हम लोग आगे बढ़ें। देश में, प्रदेश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग और सभी कार्यकर्ता, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सब मिलके प्यार से, भाईचारे से रहें और शांति कायम रहे, ये हमारा संकल्प होता है हमेशा। सर, मौजूदा समय में आपका कहना है कि नेहरू के योगदान को भुलाया जा रहा है, जो उन्होंने भारत की निर्माण रखी थी, उसको भुलाया जा रहा है। ये जो दुर्भाग्य से जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने जिस प्रकार से राहुल गांधी की छवि को डैमेज करने का षड्यंत्र किया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी प्रकार पंडित नेहरू की छवि को भी डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी हरकतों की हमने कल्पना ही नहीं की थी। इस मुल्क के सामने ऐसी शक्तियाँ भी आई कभी शासन के अंदर, जो इस तरह की हरकतें भी कर सकती है। कि सोशल मीडिया का उपयोग होना तो अलग बात है, ये सोशल मीडिया लेके ही राजीव गांधी जी आए थे। और आज देखिए आप, जो पंडित नेहरू के बारे में निम्न स्तर की बातें की गई इसके माध्यम से, तो आप सोच सकते हो कि ये नई पीढ़ी को क्या प्रेरणा देगी। इस प्रकार की हरकतें अगर होती है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके किया जा रहा है, टीमें बैठी हुई है पूरे देश के अंदर, कमेंट्स आते हैं। हम लोग कोई भी पोस्ट करेंगे तो ऐसे जो कमेंट आएंगे कि उनको पढ़ के भी क्या करें। कुछ पढ़ के अगर भला होता हो देश का, प्रदेश का, प्रदेशवासियों का, तो अच्छा लगता है अच्छे कमेंट के बारे में। तो इतने निम्न स्तर के कमेंट आते हैं और षड्यंत्र करके राहुल गांधी को भी और पंडित नेहरू को तो आप सबको मालूम है क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। इलाहाबाद का जो आनंद भवन है, वहाँ बैठ के गांधी जी और सब लोगों ने आंदोलन चलाया था देश का, फ्रीडम मूवमेंट का।
मोतीलाल नेहरू का क्या बड़ा योगदान था उस जमाने में, जो सबसे बड़े वकील माने जाते थे देश के। क्या क्या उन्होंने नहीं किया, त्याग और बलिदान पूरे खानदान ने। अब उसके ऊपर अटैक हो रहा है। आप राजनीतिक अटैक करो, विचारधारा के आधार पर अटैक करो, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तो करना पड़ता है हर एक को भी। परंतु आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाओ, व्यक्तिगत जीवन के ऊपर अगर आप षड्यंत्र करके डैमेज करो, ये मैं समझता हूँ ये शोभा नहीं देता किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, मेरा मानना है। सर, मंत्री अशोक चांदना का एक ट्वीट आया है सर, वो ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं कर रही। नहीं, मेरे को लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो स्टेट स्पोर्ट्स का। उसी प्रकार से अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है, ग्रामीण ओलंपिक। हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो बजट घोषणा है, मेरी बजट की घोषणा को करने का जो अभियान चल रहा है, वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे, चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खो खो हो। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। उनकी बातचीत करें, मेरे पता नहीं अभी मेरी बात भी उनसे नहीं हुई होगी, तो देख लेंगे। वो दबाव में काम कर रहा दिखता मेरे को, इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, देख लेंगे उनके ऊपर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। तमाम अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी और साथ ही उन्होंने पंडित नेहरू को भी याद किया, चाचा नेहरू को उन्होंने याद किया। और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया गया है, ऐसा ही प्रयास अब चाचा नेहरू की छवि को लेकर भी बीजेपी की ओर से किया गया है। तो बीजेपी पर साफ तौर पर वो हमलावर नजर आए। साथ ही उन्होंने अशोक चांदना के ट्वीट को लेकर भी बयान दिया है। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण उनके तमाम बयान हो जाते हैं। उनका मीडिया के साथ जो बातचीत का ये दौर रहा, उसको लेकर अगर हम देखें तो आज का दिन अपने आप में पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज है, ऐसे में आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों से उनका लगाव बहुत ज़्यादा था। तो आज़ादी के बाद विकास का खाका खींचा है पंडित नेहरू ने। 16 साल 9 महीने और 12 दिन भारत के प्रधानमंत्री रहे नेहरू। प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी व मजबूत भारत की आधारशिला रखी नेहरू ने। आज जो भारत हम देख रहे हैं, कह सकते हैं कि उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी। कई सालों तक वो जेल में रहे, पर उसके बावजूद भी तमाम यातनाएं सहकर देश के निर्माण में उन्होंने अपना योगदान दिया है। और नेहरू की नीतियों की वजह से ही देश में कृषि और उद्योग के नए युग की शुरुआत हुई है। पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा लगाव था। जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। उस स्थिति में देश की कमान संभालकर तरक्की का रास्ता उन्होंने तैयार किया। आज लोकतांत्रिक गणराज्य का रूप नेहरू की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि अर्पित की है। अभी तस्वीरें जरा आप देखिए, रामनिवास बाग की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रामनिवास बाग पहुंचे। पंडित नेहरू की बड़ी मूर्ति के समक्ष एक तस्वीर उनकी लगाई गई, तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, याद किया। उसके बाद तमाम मंत्री जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की। CS उषा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रही, उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित की। सभी ने चाचा नेहरू को याद किया, नमन किया और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तमाम समसामयिक घटनाओं को लेकर भी उन्होंने बात अपनी रखी और साथ ही वर्तमान समय में चाचा नेहरू के विचार कितने ज़्यादा प्रासंगिक है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और इससे पहले हमारे सहयोगी नरेश शर्मा ने तमाम मंत्री जो वहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत की और आज के दिन को किस तरीके से वो देखते हैं, उसको लेकर जानकारी भी जुटाई। और सभी ने यही कहा कि वर्तमान जो भारत का निर्माण हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान पंडित नेहरू का रहा है और यही वजह कि आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमन कर रहा है और उनके द्वारा जो मार्ग दिखाया गया उस पर चलने की प्रेरणा ले रहा है।